अपनी अपनी फितरतों में जिसको देखो भूल जाए, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझाए। और जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो श्री राम से, आपके व्यवहार में शुद्धता हो। सब किताबी पढ़ाई आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएगी, उसका लाभ है, अपना लाभ है। वो किताबी पढ़ाई आपको समाज में पद और प्रतिष्ठा दिलाएगी, लेकिन जो शांति का अनुभव है वो आपको सत्संग नहीं कराएगा, वो आपको गुरु की कृपा ही कराएगी। वो शांति का अनुभव गुरु कृपा के बिना, सत्संग के बिना संभव नहीं है। इसलिए सत्संग कीजिएगा जो शांत स्वरूप है। गुरु बोध करा सकते हैं, शांति की अनुभूति करा सकते हैं। संत महापुरुष गुरुजन भक्ति और मुक्ति का मार्ग। मैंने पहले कहा कि भौतिक संपदा आपको शांति प्रदान करेगी। उस भौतिक संपदा में जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ सुमतिता संपत्ति निराना। समझ लीजिएगा मानस की यही चौपाई, यही गुण हमें पकड़ने के साथ सत्य धर्म पकड़ना है, पवित्रता का धर्म पकड़ना है, आदर्शता का धर्म हमें पकड़ना है। अपने जीवन में व्यवहार में उसको उतारना, तभी बात करना। केवल पढ़ लिया, पढ़ने से बात नहीं, आचरण में लाने से, व्यवहार में लाने से होगा। इसलिए राम नाम मीठा है, पढ़ने से काम नहीं होगा। राम नाम को गाओगे तब धीरे धीरे अभ्यास होगा, तब धीरे लगेगा एकदम से नहीं। क्योंकि अब कोई किसी ने नमक खा लिया और फिर मीठा ले तो फिर स्वाद एकदम से मीठे का नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा नमक का भी जाना होगा। ऐसे ही हमारे भीतर के अंदर बहुत सा ऐसा नमक का ढेर पड़ा हुआ है। राम नाम मीठा है, लेकिन धीरे धीरे सफाई होगी तब जाकर के वो रस में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए प्रेम से गाइएगा श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मन को भटकने लगे, मन को एकाग्रता पूर्वक भजन में लगाइए। एकाग्रता, अभी एकाग्रता है। व्यापारी लोग मेरी बात अच्छी तरह से, कोई मोटा अमाउंट का, हैवी अमाउंट का कैश आपको दे जाए, गिनना शुरू कर दे। अब कोई आवाज लगाए पापा या और कोई आवाज, आपको आवाज सुनाई, मन नोट। हम और थोड़ा थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन तो सुनाई नहीं देगी या नजरअंदाज कर, और थोड़ा और कोई माना नहीं बैठे भजन करने के लिए, फिर बाहर की आवाज बहुत सुनाई पड़ती।
फिर तो सब्जी वाले की आवाज भी आती है, मोटर की भी आवाज आती है, फिर तो सारी आवाज आनी चाहिए। जब भजन होता है तो बाहर का सब सुनाई पड़ता है, और जब व्यक्ति नोट सुनता है तो उसे किसी की आवाज आपकी कंसंट्रेशन जब आप कथा कथा में मन लगेगा इस मस्तिष्क में, इसमें बोझ। इसलिए किसी समझदार ने कहा कि जिंदगी के बोझ को सर से उतार दो, जिंदगी के बोझ को सर से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार दो। जिंदगी छोटी सी गुजार दो। और बार बार मैं तो हर कथा में कहता हूँ कि यूं तो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाया जाता है कुछ सब्र रख करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। मन को भजन में लगाइए, चिंतन में लगाइए, श्रवण मनन। देखिए जहाँ जो कथा सूत्र हमने पकड़ा है कि रामचंद्र गुण वर्णे लागा, जब राम जी के चरित्रों का, उनके गुणों का बखान श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, तो जानकी जी के कान और मन केवल और केवल हनुमान जी की वाणी से, राम जी के गुण, इधर उधर मन कहीं भटका नहीं। बस वैसे ही सुदृढ़ भक्ति हमारी हो जाए, मन और कानों के द्वारा भगवत नाम जितनी देर भी, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से उन्माद तुलसी संगत साध हर पर क्या करें, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी इंद्रियां जब भजन होता है तो इधर उधर भागती है। इन इंद्रियों को अपना स्वाद लेने के लिए कभी इधर उधर मन को लगाइएगा, मन को समझाइएगा, मन के साथ साथ आंख को भी, मन के साथ साथ कान को भी, शरीर की समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके भजन में लगाए। बहुत लाभ थोड़ा सा अभ्यास किया, उसका लाभ बहुत है। सुखदेव जी भागवत में परीक्षित जी को कहते हैं शांत की अवस्था प्राप्त करने के लिए, फिर ठीक से समझिएगा, भागवत में सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि राजन शांत अवस्था पाने के लिए रामचरित्र सुनना बहुत, इसलिए भागवत में रामचरित्र, राम जी का चरित्र आया है भागवत में। सुखदेव जी परीक्षित जी को राम जी का चरित्र, क्योंकि राम के चरित्र गोस्वामी तुलसीदास भगवान का नाम सकल सुमंगलदायक, सुंदरकांड का अंतिम दो है, सकल सुमंगलदायक सादर तो कल हमने सीता स्वयंवर का प्रसंग थोड़ा संक्षिप्त करूँ। और सीता जी के स्वयंवर से पहले जब विश्वामित्र जी मारीच और सुबाहु आगे खड़े तो विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी है, और बीच में अहिल्या का उद्धार करने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा श्रापवश पत्थर की बन गई है, हे राम अपने चरण स्पर्श करके इस अहिल्या का उद्धार। अब संतों की मत, उनका मत देखिएगा, गोस्वामी जी राम जी ने, गुरु ने कहा कि चरण स्पर्श कर, अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कथा कहती है कि भगवान राम के चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार, चरण रज से। बड़ी मर्यादा में है भगवान राम,
मर्यादा का उल्लंघन राम भी करते, मर्यादा का उल्लंघन जानकी जी भी करते। एक अन्य रामायण के अंदर प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो अशोक वाटिका में सीता जी से कहा कि सीता जी कि मां आप मेरे शरीर पर बैठ जाइएगा, मैं आपको राम जी के पास लेकर चलूंगा। तब जानकी जी मुस्कुराते, बुद्ध तुम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और मैं एक राम पत्नी बता, पत्नी एक उस नारी धर्म को मैं निभा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हनुमान जी को ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, ब्रह्मचारी में अपने सतीत्व की रक्षा हो, लोक समाज क्या करेगा, इसलिए सीता जी हनुमान जी के साथ तो मर्यादा का उल्लंघन, राम जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन सावधान है, इसलिए कार्य करते हुए धर्म को निभाते हुए, धर्म की जानकारी रखते हुए, धर्म परायण होकर के आप व्यवहार करें तो बात राम जी वही काम करते हैं। संपूर्ण संयम सदाचार का पालन राम करते हैं। और एक प्रसंग में राम जी को वैराग्य हो गए, तो कुमार अवस्था में तो दशरथ जी वशिष्ठ जी को राम के वैराग्य से डर लगता है, उसकी बात करते हैं कि राम को समझाइए कि हम इसे वैराग्य हुए। उसी समय विश्वामित्र जी वहां पहुंच जाते और फिर राम लक्ष्मण विश्वामित्र कहने का तात्पर्य राम बड़ी मर्यादा है, सदाचार का जीवन राम जी जी शक्तिशाली है, इसलिए बड़े बड़े राक्षसों का वध भगवान राम अपने धनुष बाण से सर्वसमर्थ राम की शरणागति, राम का भजन, राम को हृदय में रखेगा, राम के सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने की थोड़ा थोड़ा प्रयास करते। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता कहीं भी जहां कहा किसी भी स्थान पर, और सबको अधिकार है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर जाति हर समाज सब कर सकते हैं। नाम नाम गाइए, नाम भगवान का नाम का कीर्तन, उनके नाम का स्मरण कीजिएगा। जय रघुनंदन, देखो नाम लो श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक भगवान का नाम जपिए। भगवान आपको मिलेंगे, आपके हृदय में मिलेंगे, आपके भीतर मिलेंगे, लेकिन उस नाम को श्रद्धा पूर्वक, उस नाम को प्रीति पूर्वक, उस नाम को प्रेम पूर्वक जपिएगा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम,
महल में निवास करिएगा, राम जी बाग में ही रहे, चल आएंगे। अब जब अगले दिन पुष्प वाटिका में जानकी जी का और राम जी का नैन आपस में मिले, तो जानकी जी ने माँ गौरी पराम्बा उनको अर्जी करी, इनको ही मेरा भगवान महादेव, माँ पार्वती और गणपति जी से स्वयंवर की रचना है। सब राजा अपना बल लगा करके दर्शन कीजिएगा उस सभा का, जिस सभा के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, जानकी जी और एक से एक बड़े राजा वहां बैठे हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम को आदेश हुआ, वो खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने जब जनक जी ने कहा तो पृथ्वी वीरों से कार्य करेगा, उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा और फिर विश्वामित्र जी महाराज ने कहा उठाऊं राम भवबंधन। विश्वामित्र जी का बंधन करके भगवान राम सिंहासन से नीचे बैठे। पूरी सभा पर सन्नाटा, शांत हो गई। संतों ने उस समय भगवान की उस झांकी को ऐसे कहा कि भगवान जैसे नारायण, जैसे संतों के मन के अंदर सूर्य रूपी कमल खिला हो, ऐसी भगवान की झांकी। और जितने सभा में राजा बैठे हैं उनकी आशाओं का अंत हो रहा है। मां सुनैना घबराई, अपनी सखी से कह रही, अरे बहन, सब यहाँ वो देखने को इकट्ठे तो तमाशा हो रहा है। हमारे हितेश जो है वो कुछ बोलते हैं, सब कोलाहलवश रावण बाणासुर जैसे इस धनुष को तोड़ नहीं सके, कुछ नहीं हुआ। और ये बालक, क्या ये बालक धनुष को तोड़ पाए? मां सुनैना कि मन के अंदर संशय है कि रावण और बाणासुर जैसे राजाओं ने पराक्रमी बलशाली है, जब वो असमर्थ हुए तो शिव जी की धनुष तोड़ दी। सुनैना जी की ऐसी शंका स्वाभाविक मन में हो, मां है। और राम जी का तो वैसे ही जीवन बड़ा साधारण सा, उनका व्यक्तित्व बड़ा साधारण सा, आडंबरों से बड़े भरे, ज्यादा बोलते नहीं, बिना प्रसंग के छिपे हुए रहते हैं, साधारण रहते हैं, अपने विशिष्ट गुणों को समय आने पर ही प्रकट करते हैं। वरना राम जी का स्वभाव है ऐसे विशिष्ट गुणों को रखा है। धनुष भंग की तैयारी हो रही है। ये राम जी के जीवन का गुण है। जिस समय धनुष तोड़ा गया तो परशुराम जी से मिलते हैं, तो परशुराम जी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इस बालक ने धनुष को तोड़ा हो। कितने सरल सहज, और उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए जिसमें सभी असमर्थ हुए हैं, सारे राजा परास्त हुए हैं, ऐसे धनुष को तोड़ने के बाद राम जी ने कोई अपनी बाजुओं को ऊपर नहीं का, बड़े विनम्रता सहजता के साथ। और जिस समय परशुराम जी आए उस समय बड़े सहज से बात अपने स्वभाव को छिपाते हैं, राम जी अपने प्रभाव को छिपाते हैं, स्वभाव प्रकट करते हैं।
प्रभाव करते हैं। ये राम जी का विशिष्ट गुण है। हम लोग थोड़ा सा कार्य करें तो जब तक 10 वर्ष बाद नाम ना बोला जाए तो इस व्यक्ति नहीं करते। हम अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, स्वभाव की बात नहीं करते। राम जी स्वभाव की बात करते हैं, प्रभाव की बात नहीं करते। तो महारानी सुनैना बड़ी चिंतित है, क्या बोले, क्या ये बालक धनुष को तोड़ पाएगा? उस वक्त दासी सुनैना जी को गोद दी। दासी है लेकिन दासी होने के बाद भी सुनैना जी को गोद दी। और सुनैना जी बड़ी एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ सुनती है कि रानी दासी जो गोद दे रही, दासी कहती है कि ये भी माफ करना, उपदेश नहीं, अपने विचारों पर कहना। कोई भी तेजस्वी व्यक्ति छोटा नहीं है। राम ने तो देव को और छोटा कैसे किया? छोटा कोई दिखे लेकिन उसके कार्य बड़े बड़े। अगस्त मुनि छोटे लेकिन समुद्र है, लेकिन सब राम कथा को ऐसे। तो कभी कभी देखने में व्यक्ति बहुत छोटा लगता है लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। उस राम जी का व्यक्तित्व दिखने में छोटा लगता है, उस समय बड़े सहज सरल नजर आ रहे हैं, लेकिन राम जी के व्यक्तित्व कितना बड़ा है। दासी यही समझाने की चेष्टा कर रही है सुनैना को, मां आप चिंता मत करो, धनुष यही तोड़ेंगे। उधर जानकी जी प्रणाम कर रही है, याद कर रही है किसको? महेश को, भवानी को, किसी प्रसंग में माता पिता को तो याद करते, गणपति जी को क्यों याद किया? संत हैं अपने अपने प्रस्तुत करते हैं। बोले शिव धनुष को कई हाथियों के द्वारा खिंचवा करके स्वयंवर के लिए सभा में लाया गया। हाथियों के द्वारा खिंचवा करके धनुष को लाया गया। तो हाथियों के द्वारा लाया गया, तो हाथियों की सूंड है, तो गणेश जी की भी सूंड है। तो मां जानकी जी ने गणेश जी का स्मरण किया, हे गणपति इस धनुष को आप तिनके के समान कर दीजिएगा। यही दशरथ नंदन इस धनुष को प्रार्थना कर रही है। मैंने अपने जीवन में कोई भक्ति करी हो तो उस भक्ति का फल देना महेश को प्रार्थना करके, भगवान शंकर को, पराअंबा मां पार्वती जी को प्रार्थना करके। जितनी भी मां की सती सुनैना की, जानकी जी की है, सब भीतर ही भीतर हे विधाता इस धनुष को, इस धनुष के वजन को थोड़ा कम कर दीजिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे। विश्वामित्र जी उनकी शक्ति को पहचानते, इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा उठम राम भवभंजन। और जिस समय भगवान राम ने उस धनुष को उठाकर तोड़ा, मां सुनैना की समस्या का समाधान फिर जाकर के और बाबा जी अपनी बेटी जानकी जी को दुल्हन करनी है। क्या लिख रहे हैं? सिय सुंदरता बरनी न जाए, रघुमती बात मनोहरता।
जिनकर नाम लिख जग माही सकल अमंगल मूल नसाई। जिनकर नाम लिख जग माही लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नको। और सीता जी को सबहि मन ही मन कीन प्रणाम। आज सुंदर जानकी जी का रूप, इधर राम जी दूल्हा बने हैं, दुल्हन जानकी जी है। सुन सबहि मन ही मन कीन प्रणाम। देख राम और बारात जो अवध से आई है, अयोध्या से आई है, आज दशरथ जी कैसे हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाही और शोभा कहीं न जात राम से सिंदूर देहि शोभा कहीं न जात विधि। बहुत वशिष्ठ जी साधन परम दुल्हन बैठे एक आसन, एक आसन पर दूल्हा और दुल्हन बैठ गए हैं। विवाह में जनक जी ने दशरथ जी और राम जी के चरणों को पखारा था। क्या जनक जी दशरथ जी के चरणों को पखारते हैं, राम जी के चरणों को पखारते हैं। बाबा जी लिखते हैं धोए चरण अवधपति चरणा सिंह जानि वर्णा। बहु सास ससुर गुरु सेवा पति रूप लती आयुष सास ससुर गुरु सेवा। ऐसी शिक्षा जानकी जी को राम विदा मांगत कर जोड़ी बहोरी बहोरी एक बार भाव से बोलिए अयोध्या धाम की जय। मंगल सकुल मनोहर नहीं, मंगल सकुल मनोहर नहीं। रिद्धि सिद्धि सुख संपदा। ऐसा हो रहा है सारे नगरवासी आरती करें मुदित पुरनारी। आरती करें मुदित पुरनारी। जी के साथ उर्मिला जी है, भरत जी के साथ मांडवी है और शत्रुघ्न जी के साथ शुक्लकेतु बंधु समेत देव सुत जानी। बंधु समेत देव सुत। तीनों मां कौशल्या केकई सुमित्रा जी बड़ी प्रसन्न चित्त हैं।
आज बालक विवाह करके अयोध्या में आए। परमानंद मगन में तारी, परमानंद मगन में तारी, पूरी पूरी सिए राम छवि देखी, पूरी पूरी सिए राम छवि देखी, मुदित सबल जग जीवन दे। सब कुछ आते हैं, आठ गोरी हो रहा है, सिया राम की झांकी का दर्शन हो रहा है, लेकिन राम जी अंदर अंदर बड़े प्रसन्न भी हैं। माताएं सब लोग रीतियां कर रही हैं, दुल्हा दुल्हन सब उछा रहे हैं, राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आए ब्याह राम घर जब के, आए ब्याह राम घर जब के, अयोध्या कांड का पहला दुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन तुलसीधा, वरणम रघुवर हम गाते तो है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो दुआ है अयोध्या कांड का पहला दुआ है। मंगलाचरण के बाद श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमल जसु, शोभदायक फलचार। कौन सा वर्णन कर रहे हैं? रघुवीर चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी। और प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? जब ते ब्याह राम घर आए, जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल गाए, नित नव मंगल। और दशरथ जी की अवस्था देखिएगा, बाबा जी लिखते हैं, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित क्या फर्क है? मैं राजा हो जाऊंगा तो आगे फिर आगे की लीला कैसे होगी? बड़ा लंबा प्रसंग है। माँ तो संक्षिप्त में आप समझिएगा, माँ की कई उस वक्त कहा, बेटा क्या चाहती हूँ, मैं क्या करूँ और मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ? माँ मुझे वनवास होगा तभी मैं लीला कर पाऊंगा, लेकिन अगर वनवास के लिए आपने कहा तो कलंक बड़ा भारी आपको लगेगा। माँ की कई कहा, बेटा तुम्हारी लीला पूरी होनी चाहिए, कलंक मुझे लगे सो लगे, मैं सारे कलंक को सहन कर दूं। अब यहाँ मंत्रा ने केकई को जैसे कहा, केकई तो बड़ी पसंद है, तेरा राजा बनेगा, तेरा राम राजा बनेगा। मंत्रा ने बहुभागी नाराज होकर के कहा कि मुझे क्या है, राम राजा बने या भरत राजा बने, मुझे तो दासी ही देना है, लेकिन नुकसान तुम्हारा है, प्रकट कर रही है। और केकई ने समझाने के लिए, जैसे मानो कोई नाराज हो उसको समझाया जाता है तो उसको पकड़ कर जैसे समझाने लगी। संत महापुरुषों ने कहा कि स्पर्श हुआ है केकई को, और केकई की बुद्धि भी भ्रष्ट होती चली गई, सात्विक बुद्धि। इसलिए संघ का बड़ा महत्व है। हमारा संघ कहता है, वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा कि बल बलवास रख करवासा उसको संग
निष्पक्ष प्रधान हो गई। अब विचार बदल गए। ये कई ने कहा, हाँ तुम सही कहती हो मंत्रा, क्या किया जाए? अब मंत्रा याद दिला दो। सुनो रानी जी, तुम्हारे 2 वर राजा पर अभी उधार है, यही वक्त है मांग। और ये कही अब कोप भवन में जाकर कोई दशरथ जी ढूंढते हुए आए, कहाँ है कोप भवन? कोप भवन का नाम सुनते ही क्यों? क्योंकि दशरथ जी प्रसन्न चित्त हैं। कल मेरा राम राजा होने वाला है, ये शुभ संदेश देने के लिए केकई के महल में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसन्नता केकई को होगी और केकई को समाचार सुनाने के लिए विधाता क्या चाहते हैं। और जब केकई के पास गए, केकई ने कहा, सुनो मेरे 2 वर आपका उधार है और मेरे 2 वर चाहिए आज, अभी। दशरथ जी ने कहा, मानो क्या चाहिए? जो एक बोलती गई, स्तब्ध मूर्तिवान दशरथ जी होते चले। पहला राम की बजाय भरत को अयोध्या की राजधानी और राम को 14 वर्ष का वनवास। अब दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाते, सब कुछ होश आया, क्या कह रही है आपकी जुबान? बड़े भारी मसले, उस समय की दशा को आप महसूस कीजिएगा कि जिस समय ये कही दशरथ जी से 2 वर मांगे, तो उस समय दशरथ जी की मनोस्थिति क्या है? मनस्थिति। और इधर राम को बुलाया गया। राम को जब पता लगा कि माँ की इच्छा मैं बन जाऊं, भरत को राम जी बड़े प्रसन्न। ये राम का सबसे बड़ा, मैंने पहले कहा कि महाभारत में दूसरों के हक को भी मारा जाता है और राम राज्य के अंदर आज भी अपना हक भी दूसरों को देने के लिए मिल जाता है। आज राम जी, क्योंकि चारों भाइयों में जिस समय वशिष्ठ जी ने राम जी को बुलाकर ये कहा कि आपको बेटा कल अयोध्या का नरेश बनाया जाएगा, आपका राज तिलक होगा, उस समय राम जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि चारों भाइयों को राज्य मिले। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये परंपरा है, जो सबसे बड़ा होता है उसी को राज्य भार किया जाता है। तब राम जी ने अपनी गर्दन को झुका दिया, गुरु के बातों को सुनो, वरना राम जी की इच्छा तो भरत को जब भरत की बात सुनी तो प्रसन्न हो गए, मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। इस बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे पिता देव कान राज्य, मुझे तो वन का राज्य मिल रहा है, अयोध्या की राज्य की जगह मुझे तो राज्य मिल रहा है, वन का राज्य। और धीरे धीरे समाचार अब फैल रहा है। जानकी जी को पता लगा, जानकी जी ने कहा ऐसा नहीं, राम जी ने बहुत समझाया। लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी समझ, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा, आप अगर वन में गए तो मैं अपने प्राण। बड़ा समझाया राम जी ने, लखन लाल जी माने नहीं, माँ को समझाया है, माँ से आज्ञा ली है। इधर जब दशरथ जी को समाचार हुआ कि राम जी जानकी जी और लखन लाल जी वन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया। सुमंत
मेरे बालक छोटे हैं, इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। आवेश में आकर के रघुकुल रीत सदा चले जाएं, प्राण जाएं, राम मुझे ऐसे शब्द कह रहे हैं, पिता के शब्दों पर मेरे वचनों को रखने के लिए राम वन में जा रहे हैं, तो इन्हें घुमा फिरा कर वापस ये सुमंत्र जी को दशरथ जी का महाराज जैसे कभी उन्हें तमसा नदी के तट पर छोड़कर राम और आगे की ओर बढ़े। और जो राम आगे बढ़े निषाद से बड़ा प्रेम निषाद निषाद के प्रेम के साथ साथ जिस समय पहली रात्रि भगवान राम पढ़ के पेड़ के नीचे शयन कर रहे हैं, लखन का मित्र बड़ा है। ये दशा देखकर राम जी के नाम आज बल वस्त्र तपस्वियों के समान इस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। देखते हैं कोई गद्दे नहीं है, कोई तकिए नहीं है, ये है राम की सरलता सहजता। ऐसी परिस्थिति मिली है, उस परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना ये राम का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जो परिस्थिति एक ऐसी कहती कि हम कहीं जाते हैं तो हमारा कंफर्ट जोन अनकंफर्टेबल। राम जी के चरित्र को पढ़िएगा, पत्थर पर शयन करके आनंद प्राप्त हो रहा है, रस आ रहा है, कोई शिकायत नहीं है, प्रसन्नता है। और भगवान राम निशान राम से आगे केवट की मुलाकात होती है। केवट भगवान का अनंत अनंत श्रवण करते पड़ा। हम और राम जी एक जैसे ही जगन्नाथ जी का राम और राम जी कैसे बोले, वो भी पार करते हैं, हम भी पार करते हैं, दोनों एक चरणों को पखारते हैं। मैंने सुना है आपके पांव जादू भरे हैं, पत्थर की नारी भी असल में प्रकट हो रही है। ऐसे आपके पांव मेरी तो नाम बड़ी छुट्टी, बड़ा मार्मिक प्रसन्न केवट का राम जी का संवाद। और केवट ऐसे चरण पखारता है, दोनों चरण एक साथ। जानकी जी भी देख रही है, लखन प्रेम की बात है। एक बार चरणों की सेवा जानकी जी चाहती है मैं करूं, लखन लाल जी कहते हैं मैं करूं। तो बात वशिष्ठ जी के पास पहुंची। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई एक काम करो, एक चरण को आप करो, एक चरण को जानकी करो, एक चरण को लखन लाल जी करो। और आज केवट इतना सौभाग्यशाली है कि वो दोनों चरणों को धोकर चरणामृत। कई संतों ने कहा कि जब नाव में केवट भगवान को राम को बताया, नाव हिलती है, डुलती है, और हिलती डुलती नाव में राम जी ने कहा केवट भैया क्या क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। अच्छा आपको डर लग रहा है तो एक काम करो, आप दोनों हाथों से मेरे मस्तक
इन क्रियाओं के माध्यम से नौका पर चढ़ाना है तो दंडवत लेकर जाता है कि मेरे पीठ पर पांव रखकर आप चढ़िए। अद्भुत प्रेम। और जब कुछ देने की इच्छा हुई कि जानकी जी को इशारा किया तो देने की बात हुई, मुद्रिका उतारी, केवल ना मैं कुछ नहीं लूंगा, बस इतना याद रखिएगा जब वापस आप लौट करके आए तो मुझे जरूर मुझसे अद्भुत प्रेम केवट का जो अपने मित्रों को तार आनंद। पूर्व जन्म में शिव सागर कच्छप रूप श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बेटा आँखों को ना खबर, आँखों के पास दूर है, आँखों को ना खबर है, आँखों के पास दूर है, आँखों को ना खबर मेरे आँखों के पास दूर है, आँखों को ना खबर है, आँखों के पास दूर है, आँखों को ना खबर है, पहचान मेरी तुझको मेरे पास ना नजर है, पहचान मेरी तुझको विश्वासु की दुलाई, तेरा सब कुछ सिर पर रखा है किस तरह से, तेरा सब कुछ सिर पर रखा है इस अदा से, तेरा सब कुछ सिर पर रखा है इस अदा से, तेरा सब कुछ सिर पर
ज्ञान विचारन सुख संसारी शेष रुसारस परनि पवन सुख कीरति नीति हरे रामायण सन्नहातेन कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम दशरथसुताय च विद्महे कौसुं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, काके बिहारी लाल की जय, याजी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने श्री माता पिता की